नमस्कार, मैं परमेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी का माइंड मंथन में। अपन टॉपिक पढ़ रहे थे अवकलन का, जिसके कुछ एक क्वेश्चन जो थे 7.1 एक्सरसाइज के वो अपन ने कर लिए थे। आज आगे के क्वेश्चन करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 12 है। a की पावर 10 3x दे रखा है, इसका अपने को अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ, कोई फलन दिया, उसको y के इक्वल टू मानना है। तो मान लिया कि ये किसके इक्वल है, y के इक्वल। ठीक है, फिर क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इस साइड तो अपना आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx और a की पावर 10 3x। अब ये देखो, क्या a की पावर x की फॉर्म में है, ये a की पावर x बन रहा है। तो a की पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, d अपॉन dx। a की पावर x जो होता है उसका डिफरेंशियल होता है अपने पास से a की पावर x log e बेस a। a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x log e बेस a। तो उस फॉर्मूले की सहायता से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू a की पावर x का a की पावर x यानी a की पावर 10 3x log e बेस a। अब इसके बाद में क्या करना है, जिसको x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन। x किसको माना, 10 3x को। x किसको माना है, 10 3x को। तो d अपॉन dx और 10 3x। तो ये तो सेम a की पावर 10 3x log e बेस a, और इसको मान लीजिए कि ये क्या है, x है, ये बन गया 10x। और 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x। अब जिसको x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन। अब की बार x किसको माना, इस 3x को माना। तो d अपॉन dx और 3x। अब अपने पास dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू a की पावर 10 3x log e बेस a सेक स्क्वायर 3x। और 3x का अगर अवकलन करते हैं तो x का हो जाएगा 1 और 3 क्या है इसके इनटू में, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 3a की पावर 10x log e बेस a सेक स्क्वायर 3x। फलन ये था y इक्वल टू a की पावर 10 3x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर a की पावर 10 3x लिख दिया। a की पावर x जो उसका क्या होता है, a की पावर x log e बेस a। तो a की पावर x log e बेस a। अब क्या करना है, जिसको x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन। x किसको माना, 10 3x को। तो 10 3x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर 3x, और जिसको x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशियल यानी 3x का करेंगे तो 3 और x का 1 हो जाएगा। तो इनटू में 1 और ये 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। 14 का जो क्वेश्चन है वो ये दे रखा है, y इक्वल्स टू log 10x प्लस secx। अब ये y के इक्वल टू नहीं दे रखा है, तो मान लिया कि किसके इक्वल है, y के इक्वल टू लिख देना, माना y इक्वल टू log 10x प्लस secx। अब लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो जाएगा अपने पास dy अपॉन dx इक्वल टू आ गया d अपॉन dx log 10x प्लस secx। इसको मान लिया ये क्या है, x है, तो log x बन गया। और log x का क्या होता है, 1 अपॉन x। log x का क्या होता है, 1 अपॉन x। तो यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन 10x प्लस secx।
y इक्वल टू 1/10x प्लस sec x। फिर क्या करते हैं, जिसको x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशियल, x किसको माना 10x प्लस sec x को, तो d/dx 10x प्लस sec x। अब देखो dy/dx इज इक्वल टू आ गया 1/10x प्लस sec x इंटू 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, ये लो sec स्क्वायर x, और sec x का क्या होता है sec x प्लस sec x इंटू 10x। ठीक है, अब देखो इन दोनों से sec कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू आ गया sec x आ गया कॉमन, तो यहां पे तो बना sec x प्लस ये sec बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा 10x, sec x प्लस 10x अपॉन क्या चल रहा है sec x प्लस का 10x, तो ये sec x प्लस 10x से sec x प्लस 10x कैंसिल हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया sec x आ गया, dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया sec x आ गया। क्वेश्चन क्या था अपना, y इक्वल टू log sec x प्लस 10x दे रखा था, क्या किया अपन ने, log x का अवकलन क्या होता है 1/sec x प्लस 10x, यानी log x का होता है 1/x, तो उसका मतलब क्या हुआ 1/10x प्लस sec x हो गया, d/dx 10x प्लस sec x का फिर से डिफरेंशिएशन, जिसको x मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं, 10x का होता है sec स्क्वायर x और sec x का होता है sec x इंटू 10x। अब इन दोनों से sec कॉमन आ रहा है, कॉमन लेते ही अंदर क्या हुआ sec x प्लस 10x, नीचे भी sec x प्लस 10x है तो दोनों से कैंसिल हो गया, तो sec x इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है वो ये दे रखा है 15 का जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू sin क्यूब x इंटू sin x, इसका अपने को क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब देखो इसके अंदर दो फंक्शन हैं, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था u इंटू v का, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का। अगर दो फलन दे रखे हों तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो देखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर दो फंक्शन दे रखे हो आप तो क्या करते हैं, उसका d/dx यानी d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड दे रखा है, तो उसका अवकलन जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, किसी एक को फिक्स कर दो, तो d/dx सेकेंड का अवकलन प्लस जिसका अवकलन कर दिया उसको फिक्स कर दीजिए d/dx और फर्स्ट का अवकलन, तो ये क्या था इसका फॉर्मूला। अगर दो फंक्शन है अपने पास से फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट को स्थिर कर दीजिए यानी फिक्स कर दीजिए और सेकेंड का अवकलन कर दीजिए, फिर प्लस में क्या आता है जिसको अवकलित कर दिया यानी जिसका अवकलन कर दिया उसको फिक्स कर दीजिए और जो फिक्स था उसका अवकलन, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले के अनुसार इसका जो अवकलन होगा वो बच्चों क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू एक को फिक्स कर दो, साइन क्यूब एक्स को कर दिया फिक्स, तो d/dx साइन 3x प्लस इसका अवकलन कर दिया साइन 3x। अब जिसका अवकलन कर देते हैं उसको दूसरी स्टेप में फिक्स कर देते हैं d/dx और साइन क्यूब एक्स। इतनी बात समझ में आ गई, या इस साइन क्यूब एक्स को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई, एंगल के तो स्क्वायर लगती नहीं है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उनके ही लगती है, तो इसका मतलब भी क्या है साइन क्यूब एक्स, तो ये x की पावर n की फॉर्म में आ गया, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। अब देखिए dy/dx इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। अब साइन 3x है तो साइन x का क्या होता है कोस x, साइन x का क्या होता है कोस x, तो इसका क्या हो जाएगा कोस 3x। अब x की जगह क्या था 3x था, तो 3x का फिर से अपन क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो d/dx 3x प्लस साइन 3x। अब देखो ये x की पावर n बन रहा है, x की पावर n जो होता है उसका अवकलन क्या होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1, तो लिखो n इंटू
3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 यानी x की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो इसको क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर x। 2 माइनस 1 साइन x की पावर 2 होगी तो उसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर x लिखेंगे। अब देखो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया साइन क्यूब x cos 3x इंटू 3x का करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1 और इंटू में 3 है तो इसको 3 लिख दिया प्लस ये x की पावर n था, x की पावर n का कितना हो गया n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो गया। अब जिसको x मानते हैं उसका फिर से भी तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो d अपॉन डी एक्स यहाँ पे साइन x होगा। ठीक है, d अपॉन डी एक्स साइन x का फिर से भी तो करेंगे जिसको x मानते हैं उसका। अब देखो प्लस साइन 3x इंटू में चल रहा है 3 साइन स्क्वायर x और साइन x का करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस x। अब इससे से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहां से साइन x कॉमन आ रहा है और इसमें से साइन कॉमन आ रहा है। अगर लेना चाहो तो ले लीजिए, अदरवाइज कोई इसकी आवश्यकता भी नहीं है ज्यादा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें साइन क्यूब है इसमें साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर x कॉमन ले ले। तो ये लो 3 साइन स्क्वायर x तो ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे तो रह गया से साइन x इंटू कोस 3x प्लस यहां पे क्या है साइन 3x इंटू कोस x। तो ये इसका क्या हो गया अवकलन हो गया। क्वेश्चन ये था साइन क्यूब x इंटू साइन 3x। अगर दो फंक्शन दे रखे हो या दो फलन दे रखे हो तो उसमें से किसी एक को फिक्स कर दो, दूसरे का अवकलन प्लस जिसको अवकलन कर दिया है या जिसको अवकलित कर दिया है उसको फिक्स कर दीजिए और जो फिक्स था उसका अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन क्यूब x को मैंने फिक्स कर दिया, साइन 3x को अवकलित किया प्लस जिसको अवकलन कर दिया उसको फिक्स कर दो और जो फिक्स था उसका अवकलन। अब देखो साइन क्यूब x तो सेम, साइन 3x का क्या होता है cos 3x और फिर से किसका करेंगे 3x का। मान लीजिए ये x था तो साइन x हो गया, साइन x का क्या होता है cos x होता है और x का फिर से डिफरेंशियल, बीच में चिन्ह किसका प्लस का, साइन 3x की जगह साइन 3x आ गया। अब इसको मैंने मान लिया साइन क्यूब x था, साइन x की पावर 3 लिख दिया तो ये x की पावर n बन गया और x की पावर n का कितना होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 2। अब जिसको x माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन, x किसको माना साइन x को, तो d अपॉन डी एक्स साइन x। अब देखो 3x का हो गया 3 तो 3 को पहले लिख दिया, x का 1 हो गया, साइन क्यूब x cos 3x और बीच में चिन्ह किसका प्लस का, साइन 3x ये 3 साइन स्क्वायर है और साइन का करेंगे तो क्या होगा cos x। इससे देखो साइन स्क्वायर x और 3 कॉमन आ रहा तो 3 साइन स्क्वायर x कॉमन ले लिया, ये आ गया साइन x इंटू कोस 3x प्लस साइन 3x इंटू कोस x। ये अपना क्वेश्चन था और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 7.1 जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।